सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी सी उलझन वाली चीज के बारे में बात करेंगे। वो शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनका मतलब बिल्कुल अलग। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये शब्द होते क्या हैं। फिर हम कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देखेंगे। उसके बाद जो सीखा है उसे फटाफट दोहराएंगे। और आखिर में एक छोटा सा सवाल आपके लिए भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर ये खास शब्द हैं क्या? इसे समझने के लिए चलिए एक सवाल देखते हैं। वाक्य है, नदी का डैश बहुत सुंदर है। अब बताइए, यहाँ कुल आएगा या कूल? देखा, यही तो सारी मजे की बात है और थोड़ी सी उलझन भी। तो ऐसे शब्दों को ही हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। श्रुति सम मतलब सुनने में समान और भिन्न अर्थक मतलब अलग अर्थ वाले। सीधी सी बात है, ये वो शब्द है जो बोलने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा पहला जोड़ा है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है दिन, छोटी ई की मात्रा वाला। इसका मतलब होता है दिवस या डे। जैसे हम कहते हैं, आज का दिन अच्छा है। अब दूसरी तरफ देखिए, दीन। इसमें बड़ी ई की मात्रा है और बस इस एक मात्रा से ही मतलब बिल्कुल बदल गया। दीन का मतलब है गरीब। जैसे हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। देखा आपने, सिर्फ एक छोटी सी मात्रा ने कितना बड़ा फर्क ला दिया। तो चलिए जल्दी से बताइए, इस खाली जगह में क्या भरेंगे? सेठ बहुत अमीर था पर उसका भाई खाली था। दिन या दीन? सोचिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले जोड़े पर चलते हैं। ये शब्द हैं कुल और कूल। यहाँ भी बहुत दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है कुल, जिसका मतलब होता है वंश या फिर सब कुछ, मतलब टोटल, जैसे रघुकुल की ये परंपरा है। और दूसरी तरफ बस एक मात्रा बदलते ही ये बन गया कूल और इसका मतलब होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा। तो वाक्य है, नदी का कूल शीतल था। है ना मजेदार? तो याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था, यमुना नदी का कुल बहुत शांत है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ कुल आएगा या कूल। अब एक और ऐसा जोड़ा देखते हैं जिसमें लोग अक्सर अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ तो बस एक छोटी सी मात्रा का सवाल है और मतलब देखिए कितना बदल जाता है। एक शब्द है अनल, जिसका मतलब है आग, फायर। जैसे जंगल में अनल फैल गई और बस न पर छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए तो ये बन जाता है अनिल, जिसका मतलब है हवा। कहाँ आग और कहाँ हवा, बिल्कुल अलग। चलिए तो फिर जल्दी से बताइए, पवन यानी हवा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनल या अनिल? ठीक है, तो हमने 3 जोड़े देखे। आइए एक बार फटाफट इन सबको दोहरा लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाएं। देखिए, इस टेबल में सब कुछ एक साथ है जिससे समझना और भी आसान हो जाता है। दिन मतलब दिवस तो दीन मतलब गरीब, कुल मतलब वंश तो कूल मतलब किनारा, और अनिल मतलब आग तो अनिल मतलब हवा। जब आप इन्हें ऐसे साथ में देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, तो क्यों ना अब आपकी बारी हो। एक छोटी सी मजेदार चुनौती है आपके लिए। आपके लिए 2 नए शब्द हैं, अन्न और अन्य। अन्न मतलब खाने वाला अनाज और अन्य मतलब दूसरा या अदर। अब आपको इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल करके एक ही वाक्य बनाना है। कोशिश कीजिए, ये आपकी समझ को और पक्का करेगा। तो देखा आपने, हमारी भाषा कितनी खूबसूरत और गहरी है। ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, इन्हें समझना हमारी बात को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और हमारी भाषा की इस खूबसूरती को महसूस करते रहिए।